नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए टॉपिक 2, जो आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, विलयन, उसी से लिया गया है। इससे पहले मैंने आपको विलेयता और राउल्ट के नियम, आदर्श और नादर्श विलयन के बारे में बताया था। इसी में आगे टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। अब आप क्वथनांक के उन्नयन में समझते हैं। पहले क्वथनांक क्या होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और उन्नयन यानी बढ़ना। आगे समझिए पहले कि हम 11th में जो पढ़ चुके हैं कि जो द्रव का ताप होता है, द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका दाब बढ़ जाता है। यानी अगर हम कोई भी लिक्विड है, उसको हम जितना ज़्यादा गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, उसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। प्रेशर यानी दाब, वो भी बढ़ेगा। यानी ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ता है। द्रव में ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ता है। और उबलने की बात करते हैं कि द्रव कब उबलने लगता है, तो उबलता कब है कि जब बाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जब दोनों इक्वल होते हैं, बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब, तो द्रव उबलने लगता है। आगे हम समझते हैं जो बाष्प दाब, ये क्वथनांक का उन्नयन है, इसका जो थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि इससे मैक्सिमम न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो फिर भी आप समझ लें कि इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो देखें इसमें कि सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो है बात करते हैं क्वथनांक के उन्नयन की। तो क्वथनांक का उन्नयन जो है उसको डेल्टा टी भी बोलते हैं। डेल्टा टी सफिक्स में बी। अच्छा, ये पहचान टीवी की क्या है? देखिए यहाँ डेल्टा बनाओ, टी फॉर टेम्परेचर होता है, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी जब क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं तो डेल्टा टीवी, इसको ही हम डेल्टा टीवी बोलते हैं। यानी टी फॉर टेम्परेचर और बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये इसका संकेत होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है के बी। तो के बी जो होता है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक आता है, या क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ पर वी लगा हुआ है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे हिमांक आता है, उसके लिए फ्रीजिंग एफ का यूज़ होता है, यहाँ बी का यूज़ है, बी फॉर यानी बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। आगे समझते हैं। ये जो देख रहे हैं आप कि डेल्टा टी बी जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो कितना दिया गया, यानी डेल्टा टी वी जो है वो टी सफिक्स में बी माइनस टी वी ज़ीरो। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये तो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टी वी। टी बी जो है बिलियन का क्वथनांक होता है। ध्यान देना है, यहाँ बिलियन का क्वथनांक होता है। टी बी बिलियन का क्वथनांक होता है। ये जो टी बी ज़ीरो दे रहे हैं ऊपर, तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। और विलायक विलयन मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। तो ये जो डेल्टा वो टी बी ज़ीरो है, ये विलायक का क्वथनांक होता है, और जो टी बी है और ये आपका विलयन का क्वथनांक होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे हम पढ़ते हैं, तो जो है डेल्टा टी बी को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसके बाद प्रयोग द्वारा दर्शाते हैं कि तनु विलयन यानी जो डाइल्यूट विलयन होता है, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। ये जो मोलर सांद्रता एम यानी डेल्टा टी बी समानुपाती स्मॉल एम, और समानुपाती का निशान हटके यहाँ पर के बी कांस्टेंट आ जाता है। और जो के बी कांस्टेंट होता है, इसी को हम चाहे क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक बोल लें या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। तो ये आ जाता है यहाँ से फॉर्मूला। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ जो एम है, एम के बारे में लिखा है कि जहाँ एम जहाँ पर के बी एक जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और जो के बी की इकाई है तो वो है किलोग्राम प्रति मोल, ये इसकी इकाई है। आगे बढ़ते हैं। चूँकि यम क्या होता है, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की बात करते हैं, तो यम क्या होता है,
एम आपका दिया गया 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये W2 और M2 कहाँ से आ गया, तो ध्यान देना है, जो W1 है या कैपिटल स्मॉल का हो, तो जो W1 होता है वो यहाँ पर दो बातें की गई थी, केवल विलायक की और विलेन की। तो विलेन जो है आपका W1 की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर दिया भी गया है, आप ऊपर देखें कि विलेय है वो W2 ग्राम है और विलायक है W1, यानी W1 जो है वो विलायक है और W2 जो है वो विलेय है, और W2 विलेय है तो M2 दिया गया, M2 यानी विलेय का ही भार होता है। कहीं पर हम स्मॉल w और कैपिटल W यूज़ करते हैं, तो ये विलेय के लिए करते हैं, ये विलायक के लिए करते हैं। यहाँ स्मॉल m और कैपिटल M समझ लीजिए, ये विलेय के लिए करते हैं, ये विलायक के लिए करते हैं। तो अगर आपको यहाँ से W1 और W2 में कन्फ्यूज़न होती है तो आप स्मॉल w कैपिटल W यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल रहता है। स्मॉल w विलेय के लिए होता है, कैपिटल W विलायक के लिए होता है, और ये इसके अणुभार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो m की वैल्यू आई है वही m की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, जो हमारा आया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू एम। तो m की वैल्यू जो आई थी वो हमने यहीं पर इनपुट कर दी है, के वी की वैल्यू इनपुट की, तो ये हमारा आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये आपका एक यहाँ से फार्मूला हो गया। फार्मूला होने के बाद में बस यही यूज़ होता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। इसमें कहीं कहीं क्वथनांक का उन्नयन मैक्सिमम इसमें हम जो है वो m की वैल्यू ही पूछते हैं, जो भार होता है अणुभार ही पूछा जाता है। फिर भी आप डेल्टा टी वी के वी 1000 W2 इस तरीके से आप इनको समझ लीजिए क्या होते हैं। आगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि समझें कैसे। कह रहे हैं कि एक सॉस पैन यानी जो पात्र है, सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज है। अब देखिए ग्लूकोज तो घुलेगा ना पानी में, ग्लूकोज C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। अगर यहाँ पर C6H12O6 नहीं दिया था तो आपको सूत्र इसका पता होना था कि क्या होता है। यहाँ पर दिया गया तो आपको इसके अणुभार निकालने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो ग्लूकोज को जल में घोला गया, तो पहले फाइंड करना है कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो ग्लूकोज विलेय है और जल जो है वो विलायक है। तो यहाँ पर 18 जो दिया गया वो विलेय का भार हो गया, ये विलेय हो गया और ये विलायक हो गया। तो विलेय का भार दिया गया 18 ग्राम और विलायक का दिया गया 1 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम ये जो किलोग्राम का है इसी को ठीक करते हैं। उसके बाद दोनों का अणुभार निकालना है। ग्लूकोज का अणुभार निकालने के लिए अणुभार निकालना आपको मैंने पहले ही बताया था, अणुभार किस तरीके से निकालते हैं। वैसे आपको ग्लूकोज का अणुभार निकाल देना और जल का अणुभार जो है वो निकाल देना। जल का सूत्र होता है H2O, H का होता है 1, तो 2 एकम 2 और O का 16, तो यानी कुल मिला के 18 हो गया। ये कह रहे हैं कि 1.013 वार दाब पर, जिस दाब यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये जो दिया गया है आपको, ये आपका केबी दिया गया है, ये केबी की वैल्यू दी गई है। नहीं, चूँकि यहाँ जल के लिए केबी का मान यहाँ दे रहे हैं, तो दाब पर इस जल का किस ताप पर उबलेगा, यानी टीबी पूछ रहे हैं आपसे, टीबी फाइंड करने के लिए ये यहाँ पर आपको दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। फॉर्मूला हमें वही यूज़ करना है। आप फिर से देख सकते हैं, एक ये भी है कि बेंजीन का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक दिया गया है, और 1.80 ग्राम जो है अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया। यहाँ पे विलेय विलायक भी क्लियर हो गया। घोलने पर विलेयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये परिवर्तन आ रहा है। पहले था 353, उसके बाद हो गया 354। तो सबसे पहले हम टीबी फाइंड करते हैं कि डेल्टा टीबी कितना है। टीबी फाइंड करने के बाद हमने यहाँ से ये टेम्परेचर फाइंड कर लिया, टीबी कितना आ गया, और यहाँ से M2 चाहिए था, केवी हमें पहले से ही दिया गया था, हमने वही फार्मूला यूज़ करके आंसर निकाल दिया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।